एक सेकंड के लिए सोच कर देखो, कोई भीड़ भरी जगह में तुम्हारी जोर से इंसल्ट कर देता है और तुम मुंह खोलने से पहले ही फ्रीज हो जाते हो। पूरा क्राउड तुम्हारी तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तुम वहां चुप होकर खड़े के खड़े रह जाते हो। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग बिना एक शब्द बोले हार मान लेते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो 3 चीजें बताऊंगा जो उस 1 सेकंड में सब कुछ पलट सकती हैं। और लास्ट वाली टेक्निक इतनी डेडली है कि सामने वाला खुद सोचता रह जाएगा, यार मैंने इससे पंगा लिया ही क्यों था। सबसे पहले समझते हैं इंसल्ट असल में होती क्या है। हम सोचते हैं कि जो इंसान इंसल्ट करता है वो बहुत पावरफुल और कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन साइकोलॉजी इसका बिल्कुल उल्टा करती है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो असल में खुद को बड़ा फील कराना चाहते हैं। वो तुम्हें छोटा नहीं बना रहे होते, वो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है तुम्हारा दिमाग उसे पर्सनल अटैक समझ लेता है और ईगो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। फिर सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो गुस्से में रिएक्ट कर देते हो या अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। दोनों ही केसेस में तुम हार जाते हो। तो सवाल यह है एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो इसके लिए स्टेप 1 है द वॉइड रिएक्शन। जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करे तो कुछ भी मत बोलो, बस सीधा उसकी आंखों में देखो, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिल्कुल फ्लैट और काम, जैसे उसने कुछ बोला ही ना हो। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी इंसल्ट करता है वो असल में तुमसे रिएक्शन चाहता है। रिएक्शन उसका फ्यूल है। अगर रिएक्शन नहीं मिला तो उसका इंजन खुद ब खुद बंद हो जाता है। वो ऑकवर्ड फील करने लगता है और उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, इसने सुना नहीं क्या, इसे मेरी बातों से सच में कोई फर्क नहीं पड़ा क्या। और यही साइलेंस उसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती बन जाती है। स्टेप 2 एनालिटिकल क्वेश्चनिंग। अगर वो फिर भी ना रुके तो असली खेल अब शुरू होता है। अपने आप को डिफेंड मत करो, जस्टिफाई मत करो, बस उसे एकदम काम वॉइस में क्वेश्चन करो। जैसे उसने बोला तेरे से कुछ नहीं होगा, तुम बस पूछो क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें, बस इतना ही। जो बंदा अटैक मोड में था वो अब खुद को ही एक्सप्लेन करने लग जाता है। कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल जो उसके हाथ में था वो अब धीरे धीरे तुम्हारे हाथ में आ जाता है। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, द फॉगिंग टेक्निक। ये टेक्निक इतनी अंडररेटेड है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है। कभी कभी तुम्हारा बेस्ट डिफेंस होता है खुद को सरेंडर कर देना। अगर कोई बात सच है या थोड़ी सच भी है तो उसे डिनाई मत करो, बस उसे सीधा मान लो बिना किसी हेजिटेशन के। मिसाल के तौर पर कोई तुमसे बोले तुम बहुत बोरिंग हो, तुम कैजुअली बोल दो हाँ यार मैं कभी कभी बोरिंग हो जाता हूँ, बात खत्म। टेक केयर एंड बाय बाय।